तो अब आम आदमी पार्टी ने भी यूपीएस को लेकर मांग उठा दी है और सरकार से जवाब मांग रही है। बात करने के लिए आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और एमपी संजय सिंह जी मौजूद हैं। बहुत स्वागत है आपका सर। संजय जी, आप अब यूपीएस को लेकर बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि दलितों पिछड़ों का इसमें जो है हक मारा जा रहा है। बिल्कुल, इसलिए मैं कह रहा हूं कि दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों को सरकारी नौकरियों में उम्र की छूट है। अगर वो 38 साल की उम्र में पिछड़े वर्ग के लोग नौकरी पा सकते हैं और 40 साल की उम्र तक दलित और आदिवासी वर्ग के लोग नौकरी पा सकते हैं, तो उनकी नौकरी 25 साल पूरी नहीं होगी तो पेंशन कहाँ से पाएंगे बेचारे। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों के खिलाफ है ये पेंशन स्कीम। मान लीजिए किसी की नौकरी 36 साल में लगती है तो उसको तो पेंशन मिलेगी नहीं, क्योंकि वो 24 साल ही नौकरी कर पाएगा। लेकिन 24 साल तक उसका पैसा काटेंगे आप 10%। आप पैरामिलिट्री फोर्सेस की बात कर लीजिए, अर्धसैनिक बल अधिकांशतः 20 साल की उम्र में रिटायर हो जाते हैं। अब आप उनको पेंशन से वंचित करेंगे। पहले क्या होता था ओपीएस में, हमारे जो अर्धसैनिक बल होते थे पैरामिलिट्री फोर्सेस के 20 साल के बाद जब वो रिटायर होते थे, उनकी अंतिम तनख्वाह का आधा पैसा उनको पेंशन के रूप में मिलता था। आपने उसको ख़त्म कर दिया। अच्छा, मान लीजिए इसमें यह भी अभी क्लियर नहीं है, मैं सरकार से इस पर स्पष्टीकरण चाहूँगा कि भाई 40 साल मान लीजिए किसी ने नौकरी किया, 10% हर महीने उसकी कटौती हुई पेंशन के नाम पे, और ईश्वर न करे मान लीजिए 1 और 2 साल में उसकी कोई घटना दुर्घटना हो जाए, उसकी मृत्यु हो जाए, तो उसका पैसा क्या होगा? किसको मिलेगा उसका पैसा? पत्नी नहीं है तो बच्चों को मिलेगा क्या? पत्नी है तो पत्नी को मिलेगा क्या? ये चीज़ें अभी स्पष्ट नहीं है इसमें। तो ये यूपीएस जो है इसको बंद करना चाहिए, और ओपीएस की जो बहाली की मांग है वही। भाई पहले आप पैसा लेके थोड़ी देते थे आप पेंशन, आप तो इसमें कर्मचारियों से ही पैसा लेकर कर्मचारियों को पेंशन दे रहे हैं। ये कौन सी पेंशन स्कीम है भाई आपकी? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आगरा में कहा है कि बटेंगे तो कटेंगे। देखिए, जुड़ेंगे तो बढ़ेंगे। भारत बापू का देश है, गांधी का देश है, धर्मनिरपेक्षता का देश है, अहिंसा का देश है, गौतम बुद्ध जी का देश है। तो सम्राट अशोक का देश है, जिन्होंने कलिंगा के युद्ध के बाद शांति का रास्ता अपनाया। तो भारत तो लोगों को शांति की राह दिखाता है, और आप हिंसा की राह दिखा रहे हैं, वो ठीक नहीं है। तो आज पूरी दुनिया अगर पूछती है तो बापू को पूछती है। क्यों? अहिंसा के नाते, प्रेम के नाते, भाईचारे के नाते। कल भगवान कृष्ण को हम सब ने जन्माष्टमी के दिन याद किया। पूरी दुनिया में आप जाइए, अमेरिका जाइए, लंदन जाइए, न्यूजीलैंड जाइए, ऑस्ट्रेलिया जाइए, कहीं भी जाइए, श्री कृष्ण का टेम्पल आपको मिलेगा जो प्रेम का संदेश देते हैं। तो इसलिए ऐसी बातें जिससे समाज बटे नहीं करनी चाहिए। लोग ये भी कह रहे हैं कि यूपी में फिर से मंडल बनाम कमंडल शुरू हो गया है, जहां पर आपका जो इंडिया अलायंस है वो कमंडल की बात करता है और बीजेपी तो मंडल ही जीतेगा, उसमें मंडल ही जीतेगा। ये अगर आप इस सोच के तहत, ठीक है, धार्मिक आस्था के तहत आप कुछ करते हैं, अच्छी बात है, लेकिन अगर आप समाज को बांटने के उद्देश्य से मंडल कमंडल करेंगे तो मंडल ही जीतेगा, क्योंकि मंडल को मानने वाले 85% लोग हैं। अब वो एक अलग बहस शुरू हो जाएगी, छोड़ दीजिए उसको। मुख्यमंत्री ने बयान दिया, अखिलेश यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, इसीलिए बांग्लादेश के मामले जो हैं उनको लेकर बात कर रहे हैं। देखिए, बांग्लादेश के मामले में भारत की सरकार क्यों नहीं बोल रही, इसकी वजह आपने समझी? हजारों करोड़ का बिजनेस प्रधानमंत्री जी के दोस्तों का है। प्रोजेक्ट लगे हैं झारखंड में, कोयला है झारखंड का, जमीन है झारखंड की, फैक्ट्री है झारखंड में, हिंदुस्तान में। बिजली की सप्लाई कहां हो रही है? बांग्लादेश को। तो बोलेगी भारत की सरकार? नहीं बोलेगी। इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि आप वहां पे शांति की बहाली के लिए पहल कीजिए, बात कीजिए, केंद्र की सरकार बात करे। बांग्लादेश के मुद्दे पे आप राजनीतिक रोटियां सेकने की कोशिश करेंगे तो वो सबको समझ में आता है। बहुजन समाज पार्टी ने फिर से राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती को बनाया है, क्या उम्मीद कर रहे हैं आप लोग? मैं उनको शुभकामनाएं देता हूं मायावती जी को, और मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि आने वाले दिनों में जो एक बड़ी लड़ाई चल रही है, जिसमें कि समाज के वंचित वर्ग के लोगों को अब ये लग रहा है कि बीजेपी उनके लिए काम नहीं कर रही है, दलित, पिछड़ा, आदिवासी, अल्पसंख्यक, तो उनके साथ वो खड़ी हों और बीजेपी को हराने में
अपना सहयोग करें। अखिलेश यादव ने कहा बीजेपी नहीं चाहती कि कोई साथ में आए, और ये बयान तब दिया जब मायावती ने अखिलेश का आभार एक्स पर व्यक्त किया जब बीजेपी विधायक वाला वो केस होता है। आप एक इंडिया अलायंस के मेंबर हैं, आप चाहते हैं कि क्या बीएसपी भी साथ में जुड़े यूपी की लड़ाई में? देखिए, ये तो बहन जी को तय करना है, लेकिन मैं सिर्फ इतना ही कह सकता हूं कि अभी बड़ी लड़ाई बीजेपी से है, और बीजेपी जो राजनीति कर रही है हर चीज़ में आप देख लेना, लेटरल एंट्री का मामला हो या अभी जो ये पेंशन स्कीम लेके आए हैं। आप बताइए ना, मैं तो पूछ रहा हूँ आपसे कि 40 साल तक अगर एक दलित और आदिवासी नौकरी कर सकता है तो उसको तो पेंशन नहीं मिलेगी अगर वो 37-38 साल में वो नौकरी शुरू करेगा। तो अगर एक ओबीसी 38 साल तक नौकरी पा सकता है तो उसको तो पेंशन नहीं मिलेगी। तो ये आप देखिए ना, साजिश पे साजिश, साजिश पे साजिश इनकी आ रही है। कोलकाता में विरोध बढ़ता जा रहा है, आज भी छात्रों ने घेराव करने की कोशिश की है मुख्यमंत्री आवास को। आप कोलकाता के मामले को कैसे देखें, क्योंकि बीजेपी आरोप लगा रही है इंडिया अलायंस पे कि वो इस मामले में नहीं बोल रहे हैं। ये एक अजीब बात है कि सेलेक्टिव अप्रोच रखेंगे, प्रधानमंत्री आरोप लगाएंगे इंडिया गठबंधन पे। हम लोग तो कोलकाता के मामले में बोले और बार बार कह रहे हैं कि सीबीआई की जांच चल रही है, जो भी इसके आरोपी हैं, मुख्य आरोपी गिरफ्तार हो चुका है, और भी जो लोग हैं जांच में जिसके बारे में पता चलता है सख्त से सख्त कार्रवाई कीजिए, फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाइए, जल्दी मामले की सुनवाई कीजिए, दोषियों को सख्त से सख्त सजा दीजिए। हम तो बार बार कह रहे हैं, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री कारगिल योद्धा की पत्नी को निवर्स्त करके घुमाया जाता है तब भी नहीं बोलते हैं। मणिपुर में खामोश रहते हैं, हाथरस पे खामोश रहेंगे प्रधानमंत्री, बदलापुर पे खामोश रहेंगे। तो ये सेलेक्टिव अप्रोच नहीं हो सकता है आपका। आखिरी दो सवाल मेरे, कंगना रनौत का बयान किसानों को लेकर आता है, बीजेपी फिर एक लेटर जारी करती है, कहती कि उनका बयान उनका निजी है और उनको ये अलाउड नहीं है। भाई यही तो ये लोग प्रज्ञा ठाकुर के साथ करते थे, प्रज्ञा ठाकुर के साथ भी तो यही करते थे ये लोग। हेमंत करकरे जी को अपमानित किया प्रज्ञा ठाकुर ने, गांधी जी को अपमानित किया प्रज्ञा ठाकुर ने, तब क्या कहा प्रधानमंत्री जी ने, मैं दिल से माफ नहीं करूंगा। अरे भाई उन पर कार्रवाई कीजिए। अगर आप कंगना रनावत के बयान से सहमत नहीं है, उनको पार्टी से निकाल के बाहर कीजिए। ये क्या है कि वो कुछ भी बोलती जाएंगी किसी के बारे में। 750 किसानों ने अपनी शहादत दी, आप किसानों को कह रही हैं वो बलात्कारी हैं, वो हत्यारे हैं, जिन पे लाठियां चली, आंसू गैस के गोले छोड़े गए, जिनके सड़कों पे कीलें गाड़ दी गई जिनके सामने। ऐसी भाषा का प्रयोग कर रही हैं आप। मेरा आखिरी सवाल है, प्रादेशिक सम्मेलन की आपने बात की है, क्या कुछ रहने वाला है? देखिए, प्रादेशिक सम्मेलन में पूरे प्रदेश के हर जिले के कार्यकर्ता 13 अक्टूबर को जो यहाँ पे हमारा सम्मेलन होगा उसमें शामिल होंगे। उसके बाद 8 प्रांतों में, जिस 8 प्रांतों के हिसाब से हमने यूपी को बांटा है, तो 8 प्रांतों में हमारा प्रशिक्षण शिविर होगा। और तिरंगा शाखा जो हमने शुरुआत किया था बहुत ज़ोर शोर के साथ, जिसमें रचनात्मक कार्य होते थे नदियों की सफाई के, वृक्षारोपण के, तो उसको फिर से हम शुरू करेंगे। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। संजय सिंह, उन्होंने पेंशन स्कीम को लेकर आवाज़ उठाई और कहा है ओल्ड पेंशन स्कीम आनी चाहिए। कैमरामैन संजय के साथ समझ श्रीवास्तव, आज।